मान लो यूके का गवर्नमेंट है या बेंगलोर का या हैदराबाद का जो गवर्नमेंट है, उनके पास पॉलिटिशियन के पास या बड़ा सा बिजनेसमैन के पास जो पॉलिटिशियन से कनेक्ट है, उनके पास 100 करोड़ ऐसा ही पड़ा हुआ है, तो 1000 करोड़ 3 से 4 साल में कैसे कर सकते हैं, ये बताओ। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मान लीजिए कि आपके पास 100 करोड़ है और आप मतलब मल्टीप्लाई करना चाहते हैं अपना वेल्थ को 10x करना चाहते हैं या 10 टाइम्स रिटर्न देखना चाहते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप इंडिया के टॉप सिटीज़ हो गए, जैसे बैंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, गुड़गांव हो गया या कोलकाता हो गया, वहाँ पर आप देखेंगे कि हर एक साल मतलब हज़ारों स्टार्टअप्स ये बनते हैं। लेकिन बेस्ट ऑप्शन होगा कि आप यंग फाउंडर्स को फाइंड आउट कीजिए जिसके पास मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट आइडिया एआई सेक्टर में और हाई एनर्जी और पैशन है। आप अब वो सब स्टार्टअप में इन्वेस्ट करके मतलब हाई रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आप जेप्टो या पेटीएम में अगर आप 2 या 3 साल मतलब इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 10x रिटर्न मिल ही सकता है। या दूसरा ऑप्शन हो गया कि बहुत सारे मिड साइज मतलब बुटीक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स मतलब अवेलेबल है ये सब सिटी में, तो ये सब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं और डायरेक्टली एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट बैंकर से कोलैबोरेट कर सकते हैं। उनके साथ मिलके एक खुद का मतलब कंसोलिडेशन प्लान बना सकते हैं या एक इन्वेस्टमेंट ग्रुप बना सकते हैं जहां पर आप सिर्फ फ्रेगमेंटेड आईटी कंपनीज को एक्वायर कर सकते हैं। मान लीजिए कि बहुत सारी सैस रिलेटेड या एआई रिलेटेड या साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कंपनीज है, उस कंपनी की रेवेन्यू मान लीजिए 10 20 या 50 करोड़ की रेंज है, तो वो सब कंपनी को आप एक्वायर करके मर्ज करके फिर आप 10x रिटर्न में सेल कर सकते हैं। फिर तीसरा सेक्टर है कि आप लॉन्ग टर्म सोचिए। लॉन्ग टर्म सोचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी हो गया या ग्रीन एनर्जी, ये सब रिलेटेड आपको मतलब फंड्स में या स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो कि मतलब ओवर टाइम जो कि 5 या 6 साल बाद आपको रिटर्न देती है। लेकिन आपके पास 100 करोड़ मतलब अगर लूज भी हो जाए तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप चाहेंगे कि आप उस इंसान के ऊपर वेट करें, तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि हाई रिस्क स्टार्टअप्स पे इन्वेस्ट कीजिए या खुद का एक कंसोलिडेशन प्लान बनाइए, जो कि कोई भी सेक्टर में हो सकता है। एआई हो सकता है या हेल्थ केयर में हो सकता है या टेलीकॉम में भी हो सकता है। सो गाइस, अगर आपको पसंद आया और आप मतलब इससे रिलेटेड कुछ भी कोलैबोरेशन या पिच डेक देखना चाहते तो हैं व्हाट्सएप कि में आप कॉन्टैक्ट बताइए करिए। कि रितेश मुझे प्रॉपर स्टेप बताओ कि मैं कैसे वो सब स्टार्टअप को फाइंड आउट करूँ, वो सब फाउंडर्स के साथ कैसे कोलैबोरेट करूँ, फिर मैं फंड को कैसे एलोकेट करूँ, फिर मुझे रिटर्न कितना मिलेगा। तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या कमेंट में बताइए, तो मैं आप 100% श्योरिटी देता हूँ कि मैं आपका रिप्लाई करूँगा ही। सो गाइज, आपको वीडियो पसंद लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।